तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसे ड्रामे के बारे में जो बहुत जल्द लॉन्च होगा। उसके सारे टीजर्स आ चुके हैं और इस ड्रामे की आप स्टोरी थोड़ी सी सुनेंगे तो हो जाएंगे काफी हैरान, क्योंकि इस तरह के बंदे आपको आपके सराउंडिंग में बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे। जैसे शरपसंद होते हैं वो लोग। शरपसंद वो नहीं होता जो शोर मचाए, बल्कि वो होता है जो खामोशी से दिलों में दरार डाल दे, जो दिल में रखते हैं कोई और बात लेकिन ऊपर से कुछ और ही दिखते हैं। यहां पर दिखने में तो लगेगा कि जैसे बंदा बड़ा शरीफ है, नमाजें शमाजें पढ़ता है, लेकिन भैया हर दूसरे घर में फसाद इकट्ठा भी उसी की वजह से होता है। हमारे ये पड़ोस में नए पड़ोसी आए हैं। अच्छा। हाँ, यंग कपल है, मेरे ख्याल में 2-4 साल ही हुए हैं उनकी शादी को। हर दूसरी जगह पर फाइट भी उसी बंदे की वजह से होती है। तो वो कौन से शरपसंद लोग होते हैं या कोई एक ऐसा बंदा दिखाया गया है आपको इस ड्रामे के अंदर नुमान एजाज की सूरत में। यहां पर फरासत अली होगा इसका नाम। क्या एक्टिविटीज करेगा, किस तरीके से, इसकी वजह से ड्रामा बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज के स्टूडियो में देने वाला हूं और यह भी बताऊंगा कि भैया इस ड्रामे के अंदर दूसरे कौन से इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स हैं जिनको देखकर, जिनकी एक्टिंग के आप ऑलरेडी फैन थे, लेकिन इस ड्रामे के अंदर सबको कंबाइन कर दिया गया है। तो फिर अच्छी खासी इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाली है। जो नए लोग आए मेरे चैनल पर, आप लोग बताना चाहूंगा कि भैया पीके लग्जरीज की तरफ से आपको मिल रहा है अप टू 50,000 का गिफ्ट, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। करना सिर्फ आपने ये इस चैनल को सब्सक्राइब और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के बाद दोनों का स्क्रीनशॉट वहां पर शेयर कर दीजिएगा। आप में से डेली बेसिस पर लोगों को चूज करके पीके लग्जरीज की तरफ से लग्जरी गिफ्ट डिस्पैच किए जा रहे हैं। PK Luxus. We don't sell crap. तो दोस्तों सबसे पहले यहां पर हम डिस्कस करते हैं इस ड्रामे की कास्ट के हवाले से कि ड्रामे की कास्ट में कौन है। तो लीडिंग में भैया सबसे पहले जो मेन कैरेक्टर है वो नुमान एजाज का है। इस बात से वाज़ेह होता है कि चाहे आप 55-60 की उम्र के भी हो गए हो, 60 साल की उम्र के भी, बट फिर भी अगर आपकी एक्टिंग स्किल्स अच्छे हैं, आपके अंदर एक वो गट्स हैं कि आप कुछ अच्छा परफॉर्म करके ऑडियंस को गैदर कर सकते हो, तो आपको वो रोल मिलता है। इस ड्रामे के अंदर मेन लीडिंग रोल है यहाँ पर हमारे नुमान एजाज का और मेन कैरेक्टर इन्हीं का ही है फरासत अली के नाम से। और शरपसंद इनको दिखाया गया है जो नमाजें पढ़ते हुए नजर आएंगे, जो हर अच्छा काम तो कर रहे हैं ऊपर से, और हर बात में ये भी कह रहे हैं कि मेरे अल्लाह की तरफ से ये हुक्म है या मेरे अल्लाह ने ये मुझे कहा है करने को। शुक्रिया नहीं बोलना, आपने अजर जाया हो जाएगा। मेरी इतनी औकात कहाँ, मैं तो एक अदना सा बंदा हूँ अपने मौला का, क्या करूँ, मेरे अल्लाह ने बनाया ही मेरा दिल इतना नरम है। लेकिन सारे घटिया, सारे गलत काम वो सासत बंदा करेगा। वो क्या करेगा वो आपको बताता हूँ, लेकिन पहले कास्ट को डिस्कस कर लेते हैं। एक तो है हमारे पास नुमान एजाज, दूसरे नंबर पे हमारे पास अफान वहीद हैं। अफान वहीद बहुत अच्छे एक्टर थे, बड़ी डिसेंट एक्टिंग करते थे। इनकी पर्सनल लाइफ में बहुत सारे इश्यूज चलते रहे। मान लो कि ऐसे में डिवोर्स हुई, फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा देर तक डिप्रेशन में रहे। जब से इन्होंने इस तरह के इंटरव्यूज़ दिए ना, मैंने पर्सनली ये चीज़ देखी है कि इनको पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में वो वैल्यू नहीं मिली। एंड आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी पर्सनल लाइफ को अपनी प्रोफेशनल लाइफ से दूर रखो। उससे पहले इनको अच्छा खासा काम मिल रहा था, हर दूसरे ड्रामे में ये आ भी रहे थे, लेकिन उसके बाद इनका ग्राफ बहुत डाउन रहा है। लेकिन फाइनली हमें देखने को मिल रहा है इस ड्रामे के अंदर काइंड ऑफ साइड रोल है मेरी नज़र में, क्योंकि भैया मेन लीडिंग रोल पे तो वही हैं हमारे नुमान साहब। अच्छा, उसके बाद साथ में इनकी आपको देखने को मिलेंगी हरीम फ़ारूक। हरीम फ़ारूक इस ड्रामे में इनकी बीवी बनकर आई हैं। क्या नाम होगा एग्जैक्टली इस ड्रामे के अंदर वो तो हम देखेंगे, बट मेन चीज़ ये है कि यहाँ पर एक बड़े हंसते खिलते अच्छे कपल को दिखाया गया है और ये शिफ्ट हो जाएंगे अनफॉर्चुनेटली फरासत अली के बिल्कुल बाजू में। और फरासत अली ये बात करेगा, मतलब यहाँ पर अपनी बेगम को बताएगा। अच्छा, इसकी बेगम का कैरेक्टर बड़ा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर आपको ये कैरेक्टर बहुत सारे ड्रामास के अंदर, ये एक्ट्रेस सॉरी बहुत सारे ड्रामास के अंदर देखने को मिलती हैं। इस ड्रामे के अंदर बड़ी अच्छी एक्टिंग कर रही है। जैसे फरासत अली हमारा जो कैरेक्टर आपको दिखाया गया है कि वो बातें करता है लेकिन एक आंख ऐसे ना, यानी कि छपक के बात कर रहा होता है। इस तरह के लोग मैंने तो रियल लाइफ में बहुत देखे हैं, ये शरपसंद टाइप के। तो उसकी बेगम जो है ना, वो हर फाइट के ऊपर, हर खुशी पे, हर गमी पे एक ही उसको डायलॉग, जो कि आपको पता है लेडीज़ का बड़ा फेमस डायलॉग है कि कैसे कर लेते हैं आप ये सब कुछ, कैसे कर लेते हैं आप ऐसे फरासत, कैसे कर लेते हैं, कैसे कर लेते हैं, कैसे कर लेते हैं, कैसे कर लेते हैं, कैसे कर लेते हैं। तो वो ये बात बार बार करती हुई आपको नजर आएगी, जो कि ड्रामे के अंदर बड़ा इंटरेस्टिंग जो है ना एक फैक्टर ऐड करती है, क्योंकि इस ड्रामे को ना काफ़ी ज़्यादा रिलेटेबल रखने की कोशिश की है। अब हम आते हैं उस कपल के ऊपर जो अफान वहीद का और हरीम फ़ारूक का दिखाया गया। नई शादी तो नहीं, मतलब 2-4 साल हो गए। हाँ, नई शादी होती है वैसे ये भी। अब ऐसे केस में क्या है ना कि मतलब दोनों बड़े खुश थे। हाथ उलझे हुए रेशम में फंसा बैठे हैं, अब बताओ कौन से धागे को जुदा किससे करें, जल्दी जल्दी। लेकिन जैसे ही वो विजिट करते हैं अपने इन हमसाये को या किसी भी वजह से इनको बुलाया जाता है,
तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये जो शरपसंद आपको दिखाया ना फरासत, यही कहेगा कि हमारे बाजू में ना एक कपल शिफ्ट हुआ है तो उनको खाने पे बुलाओ, अच्छी बात है, हमसायों के हकूक़ का ख्याल रखना चाहिए। इस तरह की बातें करके ऐसे बंदे बुलाते हैं ऐसे लोगों को घर में देखने के लिए कि अच्छा इनकी लाइफ में क्या चल रहा है। दूसरों की लाइफ में टांग अड़ाने की कुछ लोगों को बड़ी आदत होती है। तो जब वो इनके घर आएंगे तो वहाँ पर पता चलेगा कि मतलब जब आगे से बेगम कहेगी कि क्या आपको बच्चे नहीं हुए, 2-2.5 साल हो गया। बच्चे नहीं है तुम्हारे? नहीं आंटी, अभी तो नहीं हुए। ले जाऊंगी इसे डॉक्टर के पास। डॉक्टर? ये औरतों को ना एक खास ही चुल होती है पूछने की कि अच्छा 2-2.5 साल हो गए तो बच्चे क्यों नहीं हुए। तो वो आगे से कहेगी कि नहीं अभी नहीं हुए, और उसके बाद एक माइंड में उसके चीज़ डाल देगी कि चलो कोई बात नहीं, मेरी एक बहुत अच्छी डॉक्टर है जानने वाली, मैं उस डॉक्टर से तुम्हें चेक कराऊंगी। तो वो पूछेगी मतलब डॉक्टर क्यों, मतलब वाई यू आर फोर्सिंग मी टू हैव बेबी, जब होगा करना होगा देख लेंगे। लेकिन फिर ऑब्वियसली जैसे जैसे उसके कानों में बार बात चलेगी, जैसे जैसे इस मोहल्ले के अंदर ख़ास तौर पे हर दूसरा इंसान पूछ रहा है, और यू नो कुछ भी लोग कहते हैं कि अगर ये कपल जो है वो बच्चे नहीं कर रहा तो उसके पीछे क्या क्या लॉजिक होंगे, वो वैसे भी फरासत साहब भी कोई ना कोई दिमाग में बात डाल सकते हैं। तो ये जो हरीम का कैरेक्टर होगा इस ड्रामे के अंदर, वो बहुत बुरे तरीके से डिस्टर्ब हो जाएगी। उसको ऐसा लगेगा कि जैसे मतलब इसके बगैर तो लाइफ है ही नहीं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो जो अच्छा खिलता कपल है वो बड़ा ही मतलब डिप्रेस हो जाएगा, उनके दरमियान फाइट शुरू हो जाएंगी। और फिर एक ऐसा मोमेंट भी आएगा कि दोनों शायद अपने डॉक्टर को टेस्ट भी करवाएं, जिसके बाद पता ये बात चले कि यहाँ पर हरीम का जो कैरेक्टर होगा उसके अंदर इशू नहीं होगा, इशू होगा यहाँ पर हमारे अफान वहीद के कैरेक्टर में। मुझे कोई हक नहीं पहुंचता कि मैं तुम्हें दुनिया की इतनी बड़ी खुशी से महरूम रखूं। मुझे बच्चा नहीं चाहिए। और वो बेचारा बड़ा अपसेट होगा, अपने आप को खुद में कमरे में बंद करके ये कहेगा कि मेरी वजह से मैं दुनिया की तुम्हें सबसे बड़ी खुशी नहीं दे पा रहा, तो लिहाजा तुम मुझसे दूर हो जाओ या हमें अलग हो जाना चाहिए। जिसके बाद हरीम का जो कैरेक्टर है वो उससे बहुत प्यार करती है, तो वो ऐसे नहीं छोड़ सकती। तो फिर ये बच्चा अडॉप्ट करने की तरफ आएंगे तो शायद इनकी जान थोड़ी बहुत छूट जाए, लेकिन उसके बाद भी कुछ इंटरेस्टिंग होगा, वो मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। इसके अलावा एक और यहाँ पर जो हमारी बड़ी कमाल की एक्ट्रेस हैं, लोगों को बड़ी पसंद हैं, वो हैं हीरा मानी। दिल में शक का बीज उभरता है तो लफ्जों के तानों के खंजर सामने वाले के दिल पे खूब चलाते हैं आप। और इस ड्रामे के अंदर यहाँ पर बड़ा इंटरेस्टिंग रोल मिला है वैसे उनकी पर्सनालिटी के हिसाब से। वो ये कि एक ऐसी लड़की जो बड़ी आज़ाद ख्याल है और वो भी इन्हीं के मोहल्ले में रहती है और अकेली रहती थी अपार्टमेंट में। अब डेफिनेटली एक लड़की अगर किसी मोहल्ले में अकेली रहती है तो उसके बारे में बहुत सारी जो है ना वो परसेप्शन लोग बनाकर बैठ जाते हैं कि अच्छा ये शायद 2 नंबर है या कोई ऐसा काम करती है इलीगल वगैरह कुछ भी। तो वही होगा उस कैरेक्टर के केस में भी, आपको दिखाया जाएगा कि उसका अगर कोई मेल फ्रेंड आ रहा है उससे मिलने, तो ये फरासत साहब को बड़ा लग रहा है कि अच्छा है तो लड़की इस टाइप की है। फिर फरासत साहब उसके साथ अपनी टांग फिट करने की कोशिश कर रहे हैं। वो उस लड़की ने अगर घास नहीं डाली तो फरासत साहब क्या करेंगे कि यहाँ पर उसको पूरे मोहल्ले में बदनाम कर देंगे कि ये लड़की 2 नंबर काम करती है, मैंने इसके घर मर्द जाते हुए देखे हैं। अब जब वो इस तरह की बात पूरे मोहल्ले में फैलाएगा, और फरासत साहब की वैसे भी बहुत इज्जत होती है क्योंकि एक इंसान जो कि डेली बेसिस पर मस्जिद जाए आए और यहाँ पर हर बात अल्लाह रसूल की करके वो कोई भी रेफरेंस देकर बात कर रहे हैं, तो लोग ऐसे बंदे की नेचुरली बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं कि यार ये सही कह रहा होगा, ये नहीं पता कि भैया ये तो है ही शरपसंद। तो जब उसने अपनी टांग फिट करने की कोशिश की थी, हीरा मानी के कैरेक्टर के साथ नहीं हुई, उसने घास नहीं डाली, तो जब ये उसका कैरेक्टर गंदा करेगा तो मोहल्ले के लोग जो है ना उसको बड़ा लान तान करेंगे। और वहाँ पर बाद में पता चलेगा कि मतलब एक्चुअली में वो जो बंदा था ना वो उसका फियांसी था, उसके साथ शादी होने वाली थी, लेकिन उसके फियांसी को भी जब ये बात पता चलेगी ना कि हाँ ये तो यहाँ पर अकेली रह के कुछ गलत कर रही है, तो उसकी शादी भी टूट जाएगी। उसके मंगेतर ने भी उस पर यकीन नहीं किया, वो चीखती रही, चिल्लाती रही, अपनी बेगुनाही का यकीन दिलाती रही। मतलब जब शादी या रिश्ता भी टूट जाएगा तो आपको दिखाया जाएगा कि वो लड़की सुसाइड के बिल्कुल मोमेंट पर होगी, खुदकुशी की है उसने, लेकिन फिर उसे अचानक से ख्याल आएगा कि नहीं उसे अपने हक के लिए लड़ना चाहिए, उसे बात करनी चाहिए, और फिर इवेंचुअली वो यहाँ पर इस फरासत की जो है ना गलाजत के खिलाफ खड़ी होगी। और फिर बाद में एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सीन होगा कि इवन दो वो बच्चा अडॉप्ट कर लेगी, जो यहाँ पर हरीम फरूक का कैरेक्टर है वो आपको दिखाइएगा बच्चा अडॉप्ट कर लिया, लेकिन कुछ टाइम के बाद ऑब्वियसली हस्बैंड वाइफ तो है ही ना, वो आपस में टाइम तो स्पेंड कर ही रहे हैं, तो कुछ टाइम के बाद यहाँ पर जिस टाइम उसको दिखाया जा सकता है, ये मेरी प्रेडिक्शन है कि वो वाकई सच में प्रेग्नेंट हो गई है, तो फिर ये चीज़ डाली जाएगी अफान वहीद के कैरेक्टर के दिमाग में कि तुम्हारी बीवी का कैरेक्टर अच्छा नहीं था। उसने जब ये देखा कि वो तुमसे औलाद नहीं ले सकती और अडॉप्ट करके भी वो खुश नहीं थी लाइफ में, तो उसने कहीं और मुंह मारा है। और ये चीज़ डेफिनेटली हमारे अफान वहीद को बहुत बुरे तरीके से हिट करेगी जाकर, और उनका रिलेशन भी बिल्कुल ब्रेकेज के करीब होगा। तो यहाँ पर हीरा मानी का कैरेक्टर दरमियान में आएगा और वो यहाँ पर आकर इनका ये कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करेगी, और पता चलेगा कि वो अपनी रिसर्च से बताएगी कि अगर किसी मर्द में इशू है तो ज़रूरी नहीं कि वो इशू सारी ज़िंदगी रहे, या वो इशू किस लेवल का है कि वो क्या कभी कर ही नहीं सकता। तो आगे जाकर फिर पता चलेगा कि अच्छा एक्चुअली में बच्चा इसका अपना था, लेकिन तब तक हरीम का कैरेक्टर और अफान वहीद के कैरेक्टर को बड़े बुरे तरीके से ब्रेक होते हुए दिखाया जा सकता है, और फिर एंड मोमेंट पर वो सारी चीज़ें रिकवर होंगी, और फिर ये जो
शरपसंद इंसान है, ये भी सबके सामने आएगा। मोहल्ले वाले फिर एंड पे इसी को लान तान करेंगे। अब ये उस भाई तुम्हारी बेटियों का मुकद्दर बनेगी। तो इस तरह का करेक्टर है, लीडिंग नेगेटिव करेक्टर है हमारे नुमान इजाज का, और आई थिंक दिस इज द फैंटास्टिक करेक्टर, क्योंकि हमें हमारे सराउंडिंग में ना बहुत सारे ऐसे लोग दिखने को मिलेंगे जो शरपसंद ही हैं, ऊपर से बड़े अच्छे बनते हैं लेकिन अंदर से वो ना एक नंबर के हरामी होते हैं, और उसी टाइप का करेक्टर है भैया हमारे इस नुमान इजाज का। तो कैसा लग रहा है भैया आपको ये ड्रामा? क्या आप लोग इस ड्रामे को देखने के लिए एक्साइटेड हो या नहीं? कमेंट्स के अंदर मुझे ज़रूर बताइएगा। साथ में ये भी बता दीजिएगा भैया कि भैया ऐसे में आप लोग इस ड्रामे को लेकर कितना एक्साइटेड हो, या इसके अलावा कौन सा ऐसा नया ड्रामा है जो मुझे रिव्यू करना चाहिए। एक और चीज़ मैं यहाँ पर मेंशन करना चाहूँगा वो ये कि भैया टीवीसी आजकल हमारे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चल रहे हैं। इकरा कमल भी जो है वो अब बहुत ज़्यादा टेंशन का शिकार हो गई है, और उसको हो सकता है या तो एनसीसीआई ने हिरासत में ले लिया है या वो अरेस्ट होने वाली है। इससे रिलेटेड जो हमारा लेटेस्ट टीवीसी है वो काफ़ी ज़्यादा वायरल जा रहा है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख कर अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा।